नमस्कार, मैं नवीन अग्रवाल हूँ। मैं 2016 बैच का आईआरएस ऑफिसर हूँ। मैं जीएसटी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ और मैं ई इनवॉइस मॉड्यूल देखता हूँ। आज मैं आप सबका इस ई इनवॉइस वेरिफिकेशन वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। और इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि आज हम आपको बताएं कि आप ई इनवॉइस जो आप जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं और जो आपके GSTR 1 में दिखता है, आप उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन टूल्स क्या क्या है वेरिफिकेशंस के, ऑफलाइन टूल क्या क्या है वेरिफिकेशंस के, ये टूल कहाँ अवेलेबल है और ये कैसे काम करते हैं। उसके अलावा ई इनवॉइस में क्यूआर कोड क्या होता है, उस क्यूआर कोड को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जस्ट आगे बढ़ने से पहले कि ई इनवॉइस आखिर में काम कैसे करता है। तो अगर आप ई इनवॉइस आज के समय में जो भी यूज़र हैं वो क्या करते हैं, वो इनवॉइस जो है वो अपने सिस्टम में बनाते हैं और बना के फिर उसे किसी भी 6 IRP पोर्टल है, ई इनवॉइस 2.gst.gov.in, ई इनवॉइस 3, 4, 5, 6, तो 6 ऑथराइज्ड IRP पोर्टल है। उसमें आप किसी में भी एक पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। जब आप उसे रिपोर्ट करते हो IRP पोर्टल पे, तो वो IRP पोर्टल उसे चेक करता है कि वो इनवॉइस पहले तो कहीं भी रिपोर्ट की गई है कि नहीं गई है। तो उसे हम यहाँ पे डी डुप्लीकेशन चेक बोलते हैं। एक बार डी डुप्लीकेशन चेक हो जाता है तो उसके बाद IRP आपको एक 64 डिजिट का IRN नंबर देता है, जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर। और उस इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ आपको एक QR कोड लगा के आपके इनवॉइस को IRP वापस कर देता है और एक कॉपी जो है वो आप हम GST सिस्टम को भेज देता है, जो कि GST सिस्टम आगे जाके उसे आपके GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं। तो मूल रूप से इस तरीके से इंडिया में आज के समय में ई इनवॉइस काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके सप्लायर से एक इनवॉइस मिला है, तो अगर आपको लगता है कि ये इनवॉइस सही है या गलत है, इसे हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल कराए हैं। कुछ टूल्स है जो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है और कुछ टूल जो है वो ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। और इस सारी टूल की जानकारी हमने एक ई इनवॉइस मास्टर इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया है, जिसका वेब लिंक आप अभी नीचे देख पा रहे होंगे। और इसका वेब लिंक है e-invoice.gst.gov.in। इस पे अगर आप जाएंगे और इस पे जाकर अगर आप क्लिक करेंगे, तो हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई है जिसका नाम है, हमने दिया है सर्च IRN, जिसे हम बोलते हैं। सर्च IRN फंक्शनैलिटी में ये आपने जैसे पोर्टल खोला, सर्च आयरन पे क्लिक करेंगे और सर्च आयरन फंक्शनैलिटी में जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अगर 64 डिजिट IRN नंबर कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर वाले में, या अगर आपके पास 64 डिजिट IRN नंबर नहीं है, तो आप सप्लायर GSTIN, फिनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर, ये 4 चीज़ जो मिलके 64 डिजिट का IRN बनाते हैं, या तो वो डाल दीजिए और आप सर्च करेंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि ये IRN नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और रजिस्टर्ड है तो कौन से IRP से रिपोर्ट किया गया है और कब रिपोर्ट किया गया है। तो ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पोर्टल से मिल जाती है। और अगर ये IRN गलत है या किसी ने आपको नकली IRN दिया है, अगर आप वो डालोगे तो आपको पोर्टल बता देगा कि ये IRN GST सिस्टम में अवेलेबल नहीं है और ये IRN गलत है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रियल टाइम में हम अवेलेबल कराते हैं। तो आपको कभी भी आपके पास कोई ई इनवॉइस आए और अगर आपको प्रथम रूप से उसके बारे में कोई भी शंका हो कि ये ई इनवॉइस असली है या नकली है या गलत है या सही है, तो आप हमेशा e-invoice.gst.gov.in पे आइए, सर्च IRN पे क्लिक कीजिए और IRN नंबर डाल के आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में हमने अवेलेबल कराया है। उसके बाद हमने एक और आपको एक मेथड अवेलेबल कराया है जिसे हम बोलते हैं ऑफलाइन मेथड। और उस ऑफलाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि ई इनवॉइस में जो क्यूआर कोड होता है हम उसे वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप कोई भी ई इनवॉइस देखेंगे जो इंडिया में रिपोर्ट किया जाता है IRP पे पोर्टल पे, और IRP जिसको ऑथराइज करके वापस करती है, उस पर क्यूआर कोड लगा होता है और उस क्यूआर कोड पे 10
ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उसमें एक सप्लायर का GSTIN, जो जिसने सामान खरीदा है, रेसिपिएंट का GSTIN, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डेट, इनवॉइस की कितनी वैल्यू है, कितने सारे उसमें लाइन आइटम है, उसका मेन HSN कोड क्या है, IRN नंबर क्या है और कब जनरेट हुआ है और किस IRP ने जनरेट किया, ये 11 जो इंफॉर्मेशन है वो इस QR कोड में अवेलेबल होती है। अब आप लोग सब QR कोड्स के से तो सभी लोग फेमिलियर होंगे। हम जब भी हम UPI वगैरह में पेमेंट के लिए पेमेंट करते हैं, हम शॉप्स वगैरह में QR कोड लगा हुआ देखते हैं, ये वैसा ही कुछ QR कोड है, पर ये QR कोड में इनवॉइस का इंफॉर्मेशन होता है और इसे जो IRP इशू पे जिसने आपने रिपोर्ट किया होगा इनवॉइस, वो इसको साइन करके आपको वापस करता है। मतलब ये सिक्योर QR कोड है और इसे आप किसी भी ऐप के थ्रू नहीं मतलब रीड कर सकेंगे। इसको आपको GSTN या IRP के द्वारा दिया गया ऐप है, उसी से ही आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी, और उसको रीड करने के लिए हमने क्या किया है, GSTN का एक E-इनवॉइस QR कोड वेरीफायर ऐप बनाया है और ऐसा ही ऐप बाकी IRPs ने भी बनाया है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जा सकते हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन पे QR कोड देख रहे होंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप जो है, इसके लिए आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप आपको ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, मतलब आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए। और कोई भी इनवॉइस जो किसी भी 6 IRP पोर्टल पे अगर उससे रिपोर्ट किया गया है, तो आप इस ऐप की मदद से उस ई इनवॉइस का QR कोड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आप इस QR कोड को वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस QR कोड ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। इस QR कोड, जो आपके स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा है, इसे स्कैन कीजिए। अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आईफ़ोन वाला QR कोड आप स्कैन कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप एंड्रॉयड वाली डिवाइस का QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में और ऐप को आप पहली बार जब खोलेंगे तो आपको ऐप को कुछ परमिशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐप कैमरा यूज़ करता है तो हम कैमरा का परमिशन मांग रहे हैं आपसे। आप जैसे ही परमिशन देंगे, परमिशन देने के बाद आप इससे कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। ई इनवॉइस का QR कोड स्कैन कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को बताना चाहूँगा आपको। आप मार्केट में बहुत सारा QR कोड देखते होंगे। कुछ QR कोड को स्कैन करने के लिए आपको आपको कोई भी मतलब स्पेशलाइज्ड ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप वो किसी भी ऐप से उसे स्कैन कर सकते हो। बट ई इनवॉइस का QR कोड को अगर आपको स्कैन करके टेस्ट करना है कि ये QR कोड सही है कि नहीं, तो आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे दिया गया ये QR कोड वेरीफायर ऐप या फिर जो हमारे IRP पार्टनर्स के द्वारा दिया गया ऐप को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप इस QR कोड को हमारे ऐप से स्कैन कर रहे हैं, उस समय आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पिछले अपने आपको स्लाइड में बताया था कि इस QR कोड के अंदर अराउंड 11 एट्रीब्यूट्स और 11 इंफॉर्मेशन आइटम्स है। तो ये QR कोड जो है वो बहुत इंफॉर्मेशन से लदा हुआ QR कोड है। इस केस में आपको क्या करना है कि जब आप QR कोड को उसके ऊपर मोबाइल ऐप को लेके आ रहे हैं, तो कुछ 1-2-3 सेकंड के लिए उसके ऊपर रख के रखिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन QR कोड और मोबाइल ऐप के बीच में पूरा ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐप जो है इसे रीड नहीं कर पाएगा। जब आपने एक बार ये काम कर दिया और रीड कर लिया ऐप ने, तो ऐप इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर ये QR कोड वैलिड है तो उसके अंदर के जितने भी 11 एट्रीब्यूट्स है दिखाएगा और दिखाएगा कि इसे किस किस IRP पे रिपोर्ट किया गया है। और ये चीज़ आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जब भी डाउट हो कि आपके QR कोड से किसी भी वेरीफायर ऐप से QR कोड को वेरीफाई किया और आपको लगता है कि नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो हमेशा उस IRN को, जो मैंने आपको आगे पहले दिखाया था, सर्च IRN फंक्शनैलिटी में जाइए हमारे पोर्टल पे और जाके वहाँ पे सर्च IRN में 64 डिजिट IRN कॉपी पेस्ट कीजिए और सर्च करके देख लीजिए कि वो IRN वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रक्रिया है कि आप कैसे ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप ऑफलाइन मोड में वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इस ऐप के अंदर में जो FAQs है कि आपको कैसे यूज़ करना है और भी इसके जो फंक्शनैलिटीज़ के बारे में डिटेल FAQ दिया हुआ है। हमने अपना कस्टमर नंबर भी इस ऐप में बिल्ड किया हुआ है।
उसके अलावा इस ऐप में हमने डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे एक पट्टी है और उसी पट्टी से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे हम चल के देखते हैं कि हम इस ऐप को एक्सेस करना है। अगर आपको लगता है क्यूआर कोड आप कैसे एक्सेस कर सकते हो इस ऐप का, तो आप अगर हमारे वेब पोर्टल पे जाओगे e-invoice.gst.gov.in पे, और उस पर अगर आप जाएंगे और जाके अगर मोबाइल ऐप के टैब पे क्लिक करेंगे या ई इनवॉइस क्यूआर कोड वेरिफिकेशन ऐप के लोगो पे क्लिक करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का क्यूआर कोड मिल जाएगा। इस लिंक को स्कैन करके आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डाउनलोड करने का इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। आगे हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इस ऐप को, इस टाइप के सिमिलर ऐप जो हैं हमारे बाकी जो 4-5 आईआरपी पार्टनर्स हैं, आप उनके वेबसाइट में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने भी इस टाइप का ऐप दिया है और वो ऐप भी इक्वली वैलिड है। और हमने इस ऐप को चलाने के लिए बहुत ही डिटेल में एफएक्यू और मैनुअल बनाए हैं। वो मैनुअल हमारे gst.gov.in पोर्टल पे अवेलेबल है या e-invoice.gst.gov.in पे अवेलेबल है। और उसका लिंक जो है, आप अभी जो आप अपने स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप उसके लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आप ये एक पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू था आप सबके लिए कि आप ई इनवॉइस क्यूआर कोड ऐप और सर्च चैनल फंक्शनैलिटी को कैसे इस्तेमाल करके किसी भी इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस ट्यूटोरियल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया।